हेलो स्टूडेंट, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले की वीडियो में हमने हमारा जो पार्ट नंबर 3 है बस की यात्रा, इस पार्ट का वाचन किया था। आज इस पार्ट में लेखक ने अपने किन अनुभवों को हमारे साथ हमें बताया है और किन अनुभवों को हमारे साथ साझा किया है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहला पैराग्राफ में पढ़ती हूँ कि हम 5 मित्र ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। अब इस पार्ट में क्या बताया है कि यह कहानी शुरू होती है लेखक और उनके अन्य मित्रों से। सभी ने तय किया कि वे शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। यात्रा का कारण यह था कि लेखक अपने दोस्तों के साथ कहीं गए थे और दूसरे दिन उनके मित्रों को अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, इसलिए उन्हें जबलपुर पहुंचना ज़रूरी था। इसलिए वह सभी लोग डिसाइड करते हैं कि 4 बजे की बस पकड़ेंगे तो पन्ना पहुंच जाएंगे और वहां से वे दूसरी बस पकड़कर सतना पहुंच जाएंगे। अब सतना से एक ट्रेन पकड़कर वह जबलपुर पहुंच जाएंगे, जहां उन्हें जाना था। वह बस अड्डे पर या बस स्थानक पहुंचते हैं तो आसपास उस बस अड्डे पर जो लोग होते हैं वह लेखक और उनके सभी दोस्तों को सलाह देते हैं कि इस बस से वे सफ़र ना करें। यह बात सुनकर लेखक को आश्चर्य होता है कि भला लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं। वह पूछते हैं, क्यों भाई, इस बस में क्या बुराई है? या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो लोगों ने कहा, नहीं, यह बस ही डाकिन है। आगे देखते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अब इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि देखिए कि जब लेखक ने बस को देखा तो वे देखते ही रह गए। सचमुच बस की हालत देखने लायक थी। टूटी फूटी, जीर्ण शीर्ण, पुरानी, मानो कोई वयोवृद्ध हो। वयोवृद्ध का मतलब होता है ज़्यादा उम्र वाली, मतलब बस को बुढ़ापा आया हो। बुढ़ापा सिर्फ सजीव चीज़ों को, मनुष्य को आता है, पर यहाँ तो बुढ़ापा बस को आया था। अब लेखक को समझ में आया कि लोग सही कह रहे थे, इस बस से यात्रा करना संभव नहीं है। फिर भी दूसरे दिन पहुंचते ही जल्दी में लेखक बस में बैठ गए, साथ में उनके दोस्त भी। अब उसी बस में उस बस कंपनी के एक हिस्सेदार थे। हिस्सेदार का मतलब होता है पार्टनर। उस बस से जा रहे थे। तो लेखक उनसे पूछते हैं कि यह बस चलती भी है? वह कहते हैं, हाँ चलती है, क्यों नहीं, अभी चलेगी। लेखक कहते हैं कि अपने आप चलती है? उस पर वह हिस्सेदार कहते हैं, हाँ जी, बिल्कुल अपने आप चलती है, और कैसे चलेगी? लेखक ने ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि बस की हालत देखकर लेखक को उम्मीद नहीं थी कि यह बस अपने आप भी चल सकती है। कहीं धक्के मार मार कर तो इसे चलाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर लेखक के मन में जो डर था, उस डर को निकालने के लिए, उस मन को पक्का बनाने के लिए वह यह सब पूछ रहे थे। अब लेखक और उनके दोस्त आगा पीछा करने लगे, बैठे कि नहीं बैठे। आगा पीछा करना, विचार करना कि बस में बैठे या नहीं बैठे। तभी उनके डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस बूढ़ी है इसलिए अनुभवी है, नई बसों से ज़्यादा विश्वास रखने योग्य भी है। माँ जैसे अपने बेटों को प्यार से गोद में बिठाती है, वैसे ही यह बस भी हमें अपनी मंजिल तक आराम से पहुँचा देगी। जाना तो ज़रूर है, क्योंकि दूसरे दिन ड्यूटी जो पकड़नी है। आगे देखते हैं। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे
अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। अब इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि अब सारे मान जाते हैं और बस में बैठ जाते हैं। जो लेखक है और लेखक के जो दोस्त है, ये बस में बैठने के लिए सारे लोग तैयार हो जाते हैं। अब जो लोग उन्हें बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए आते हैं, वह अलविदा कहने के लिए आते हैं। उनकी तरफ देखकर लेखक को लग रहा था मानो यह लोग हम सभी को आखिरी विदा दे रहे थे। दुनिया में राजा हो या रंक हो या फ़कीर हो, जो आया है वह एक न एक दिन जाएगा ही। तो इस तरह सभी के लिए इस दुनिया को छोड़कर जाने के लिए कुछ न कुछ कारण होता है, पर तुम सब लोग के मृत्यु का कारण यह बस बन सकती है, इसलिए उनको वे आखिरी अलविदा दे रहे हैं। ऐसा लेखक को यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। तो लेखक को छोड़ने के लिए जो लोग बस स्टॉप पे आए थे, मानो वो उनको ऐसे बाय बाय कर रहे थे मानो ये अंतिम विदाई हो। आगे देखते हैं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनमें से हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हम हमारी सीट के नीचे इंजन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लेखक ने व्यंग्यात्मक यहाँ पे वर्णन करते हुए कहा है कि बस चल पड़ी और लेखक और उनकी जो दोस्त है वह उनको यह लग रहा था मानो इस बस का जो इंजन है, वो इंजन जो ज़ोर ज़ोर से बज रहा था, वो इंजन यहाँ पे दिखाई दे रहा था उनको। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा था उनको कि सचमुच इंजन स्टार्ट हो गया। तो मतलब बस का इंजन स्टार्ट हो गया, तो ऐसा स्टार्ट हो गया कि पुरानी बस हिलने लगी, पूरी बस हिलने लगी। बस की सीटें भी हिलने लगी। लेखक को लग रहा था मानो वे बस में नहीं इंजन में बैठे हैं। खिड़कियों में जो कांच लगे हुए थे वे भी थोड़े टूटे फूटे बचे थे, बाकी तो टूट ही गए थे। यह बचे हुए कांच थे, उनमें से लेखक को बचना था, इसलिए वे सभी खिड़की से सरक कर बैठ गए ताकि जो बचे कुछ कांच है वे टूटकर इनके ऊपर ना गिर जाए और इनको कोई चोट ना पहुँचे। आगे देखते हैं। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, तो कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागे जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ के बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अब इस पैराग्राफ में लेखक ने बताया है कि बस तो चल पड़ी और लेखक उनके दोस्त को यह लग रहा था कि मानो इस बस ने गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों से प्रेरणा ली है। अब वह इनसे ही इंस्पायर हुई है। यह आंदोलन क्या थे? यहाँ पर 2 आंदोलनों के नाम आए हैं। एक है असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ यह आंदोलन चलाया था। उसको बिल्कुल भी सहयोग न करना या अंग्रेज़ों को बिल्कुल भी सहयोग न करना, यह उनका इस आंदोलन के पीछे उद्देश्य था। और दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन में भी गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था। सविनय अवज्ञा का मतलब कि किसी की बात को विनय से, विनम्रता से न मानना, आज्ञा को न मानना, इसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम दिया गया था। अब लेखक ने इन 2 आंदोलनों का जिक्र क्यों किया है? क्योंकि बस की हालत भी ऐसी ही थी। उस बस के सारे पार्ट एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, मानो वे सारे अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहे थे। सीट 10 बार फिसलती, पता ही नहीं चल रहा था कि सीट पर वे बैठे हैं या सीट उन पर बैठी है। अब तो गजब ही हुआ तो कि चलते चलते एकदम से बस रुक गई। पता चला कि पेट्रोल की जो टंकी है उसमें छेद हो गया है, उसमें से पेट्रोल लीक हो रहा था।
अब ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर बाल्टी बगल में रख दी और जो नली होती है उसे डालकर इंजन में वह पेट्रोल डालने लगा। लेखक को ऐसा लगा कि अब यह ड्राइवर बस का इंजन ही निकालकर उसे अपनी गोदी में रखकर नली से पेट्रोल पिलाएंगे, ठीक वैसे जैसे एक माँ अपने बच्चों को दूध की बोतल से दूध पिलाती है, क्योंकि ऐसा कोई पेट्रोल भरता है भला। पर यहाँ तो यही हालत थी। अब आगे क्या होता है, बस के और मज़ेदार किस्से हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको पार्ट को अच्छी तरह से एक बार फिर से पढ़ना है। धन्यवाद।